वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह व मन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। व अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यअतिय अहदकुमुल मौत फ़यक़ूल रब्बि लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब। मोहतरम हज़रात, दीनी भाइयों, दोस्तों, नौजवान साथियों, ये हमने आप हज़रात के सामने सूरते अल मुनाफ़िकून की आयत तिलावत की है। आप हज़रात जानते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम जुमे के दिन आम तौर पर दोनों रकातों में सूरतुल जुमा और सूरतुल मुनाफ़िकून पढ़ा करते थे, अक्सर और बेशतर, या सूरह आला और सूरतुल गाशिया आम तौर पर पढ़ा करते थे। नबी अलैहिस्सलाम अहले इल्म कहते हैं ईद की नमाज में सूरह काफ भी तलावत करते थे, इक़्तरबति साअ वंशक़्क़ल क़मर पढ़ा करते थे, आला और गाशिया पढ़ा करते थे, और जुमे के खुतबे में आम तौर पर नबी अलैहिस्सलाम सूरह काफ वल कुरानिल मजीद की तलावत किया करते थे बड़े एहतमाम के साथ। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये बुजुर्गवार जानते होंगे, नौजवान असल तो नहीं जानती होगी, लेकिन याद होगा कि जब अल्लाह ताला के फ़ज़्ल व करम से बर्र सगीर में किताब व सुन्नत का चर्चा हुआ और अहले हदीस जमात के ज़रिए अल्लाह ताला ने मुर्दा सुन्नतों को ज़िंदा करने की तौफ़ीक़ दी। जो बहुत सारी सुन्नतें ज़िंदा की थीं, उनमें एक ये था कि हमारे सलफ़ हमेशा सूरह काफ जुमे के दिन खुतबे में पढ़ा करते थे, और आज ये चीज़ मफ़कूद हो गई है। यानी पूरी नहीं तो कम से कम पहला रुकू या दूसरा रुकू हमने देखा। हाँ, हमारे ख़तीबुल इस्लाम मौलाना अब्दुर्रऊफ़ साहब झंडे नगरी रहमतुल्लाह अलैह, और अगर ज़रा सा मिंबर या कुर्सी छोटी हो तो बैठना उनका मुश्किल हुआ करता था। माशाल्लाह काफ़ी भारी भरकम बदन के रहे, लेकिन जिन लोगों ने खुतबा सुना होगा, कभी ज़िंदगी में मैंने नहीं देखा कि उन्होंने सूरह काफ पढ़ना तर्क किया हो। एक मुर्दा सुन्नत को ज़िंदा करते थे। क्यों? और उसके अलावा मौलाना दाऊद राज साहब रहमतुल्लाह अलैह को सुना। हमने जितने ख़तीब हमारे थे, दुआ करो हम लोगों को भी तौफ़ीक़ नसीब फरमाए, ये सुन्नत ज़िंदा रखते थे, किया था। उसकी वजह क्या थी? नबी अलैहिस्सलाम बड़ी कसरत से पढ़ा करते थे। इसीलिए उस आलिमा फ़ाज़िला खातून और सहाबिया को देखें, कहते हैं हमने बहुत सारा कुरान तो देख के याद किया, लेकिन सूरह काफ को मैंने पूरी हिफ्ज़ कर डाली, कभी कुरान में देख करके नहीं याद किया। पूछा वो कैसे? कहने लगी कि जुमा पढ़ने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जाती थी, औरत वाले हिस्से में बैठती थी, नबी अलैहिस्सलाम मिंबर पर सूरह काफ की तिलावत करते। हमने सुन सुन करके याद कर लिया। मेरे भाइयों, कहा जाता है कि ये ईदैन में और जुमे के दिन इन सूरतों का नबी अलैहिस्सलाम एहतमाम क्यों करते थे, और फिर नबी अलैहिस्सलाम के बाद हमारे असलाफ, हमारे जमात अहले हदीस उलमा और खुतबा फ़ुज़ला ने क्यों इसको इख्तियार किया था, उसकी वजह ये बयान की जाती है कि क़यामत जुमे के दिन आएगी। क़यामत क्या है? और कभी अच्छा,
तो ये हमारी माँ और बहनों के लिए बड़े शर्फ की बात है। ज़रा देखें, एक खातून इससे अंदाज़ा लग कितनी पाबंदी के साथ जुमे के दिन मस्जिद में आती रही। जुमे में आ करके कहती है मैंने सूरत काफ पूरी हिफ्ज़ कर ली। तो हमारे असलाफ इस सुन्नत को या नबी अलैहिस्सलाम क्यों इतना एहतमाम करते थे? आप लोग जानते हैं हमारा ईमान है कि क़यामत आएगी जुमे के दिन, और कौन सा जुमा होगा उसका कोई तस्करा नहीं, किस सन वाला होगा। इसलिए सही है, इनकी उस रवायत पर गौर करें कि नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं हम लोग तो जुमे के दिन पता नहीं कहाँ कहाँ क्या करते, जो कभी नहीं करते जुमे के दिन करने लगते हैं। और वहाँ अल्लाह क्या फरमाते हैं, जुम्मे की सुबह हुई सातों आसमान के फरिश्ते कांपने लगते हैं, सातों आसमान के फरिश्ते कांपने लगते हैं। अल्लाह के एहसान हो आज वाला जुमा क़यामत का दिन हो। लेकिन हमारा नौजवान हफ्ते भर ड्यूटी करता है, कॉलेज जाता है, ड्यूटी करता है, समझ गए ना, पता नहीं क्या सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जुमे के दिन ज़रा देखे इंसान, जिन इलाकों में जुमे की छुट्टी होती है, बहुत सारे हिंदुस्तान के इलाके ऐसे हैं कि वहाँ अभी भी मार्केट जो बंद होती है वो जुमे के दिन बंद होती है। वहाँ के सारे नौजवान क्या आधा गांव जो है वह गांव के दाएं बाएं जो ग्राउंड होगा वहाँ क्रिकेट खेलने के लिए पहुँच जाते हैं। किसी को एहसास भी नहीं होता कि आज क़यामत वाले जुमा हो सकता है। सहाबे कराम के फरिश्तों की हालत ही है। नबी अलैहिस्सलाम पढ़ते थे ताकि लोग क़यामत भूल न जाए, क़यामत की हौलनाकियों का तज़किरा जिंदा रहे दिलों के अंदर। इसीलिए दोस्तों हमें बड़ी फजीलत बयान की गई है कि जुमे के दिन अव्वल वक्त पहुँचें ताकि इन सूरतों को सुन लें, इन आयात को पढ़ने पर गौर फिक्र कर लें, वाद व नसीहत सुन लें, और फिर ये सारी चीज़ें जो क़यामत के मुताबिक बयान की जाती हैं, सूरह गाशियाँ सुनेंगे तब, सूरह सब इसमें रब्बिकल आला पढ़ें तब, सूरह काफ पढ़ें, या सूरह जुमा पढ़ें, सूरह मुनाफिकून पढ़ें। किस तरह से क़यामत की हौलनाकियाँ बयान की गई हैं। क़यामत की याद दहानी के लिए नबी अलैहिस्सलाम ये एहतमाम करते थे। मेरे भाइयों, इन्हीं आयात में से उन्हीं सूरतों में सूरतुल मुनाफिकून की एक आखिरी आयत हमने आपके सामने पढ़ी, जो बराबर नबी अलैहिस्सलाम तिलावत किया करते थे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालो खबरदार, ज़रा होशियार रहे ना, तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद कभी अल्लाह की याद से तुम्हें गाफिल ना कर दें, गाफिल कर दें, रोक दें। दोस्तों दुनिया में दो चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा इंसान को अल्लाह की याद से रोकती है, एक माल और एक औलाद। इसलिए ख़ास तौर से बाद रवायतें भी हैं, और सलफ़ अबू बकर सिद्दीक़ कहते अलवलदु मजबनतुन व महदनतुन व मफखलतुन। दुनिया की सारी नेकियों में रुकावट औलाद की मोहब्बत हो जाती है। माल सदका करने में बखीली कौन पैदा कर देती है? औलाद। व महज़नतुन, सारा टेंशन किसकी वजह से इंसान को हो जाता है? औलाद। पढ़े तो पढ़ने के बाद का टेंशन, और पढ़ाई ना करे तब टेंशन, शादी कर दे तो जोड़ा निभाने का टेंशन, सारा मामला टेंशन ही टेंशन। महज़नतुन, अल्लाह अकबर, वरा महज़नतुन मजबनतुन, और सारी बुज़दिली का सबब भी इंसान की औलाद बन जाया करती है। नबी अलैहिस्सलाम आयत तिलावत करते, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम व औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालो खबरदार, तुम्हारा माल तुम्हारी औलाद कभी अल्लाह ताला के जिक्र से रोक न दे। क्या मतलब है दोस्तों? अल्लाह जिक्र से मुराद यहाँ सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है।
जिक्र से मुराद अल्लाह ताला की इताअत, अल्लाह ताला की फरमा बरदारी है। जैसे कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अपनी मशहूर किताब अत-तारीख़ुस-सग़ीर के अंदर बड़ी प्यारी बात नकल करते हैं। उम्मु दर्दा अपने शौहर अबू दर्दा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से नकल करते हैं कि हमारे शौहर अबू दर्दा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते थे कि ऐ लोगों, बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि उनका ये कौल है, मन अता अल्लाह फ़क़द ज़करल्लाह व इन क़ल्लत सियामुहु व सलातुहु व सदक़तुहु व मन असल्लाह फ़क़द नसियल्लाह व इन कसरत सियामुहु व सलातुहु व सदक़तुहु। कितनी प्यारी बात कहते हैं। कहते हैं लोगों, अल्लाह ताला के जिक्र का मतलब ये है, मन अता अल्लाह, जो अल्लाह की इताअत करता है, अल्लाह की इताअत करता है, जो अल्लाह की इताअत करता है, फरमा बरदारी करता है, हर मौके पर अल्लाह उसके रसूल ने जो बताया वही वो करता है। और उसकी मिसाल हम ये देते हैं, मस्जिद में दाखिल होता है तो उसे याद रहता है कि हमें कैसे मस्जिद में दाखिल होना है। मस्जिद में आता है तो उसे याद रहता है अब मस्जिद में दाखिल होने के बाद अल्लाह उसके रसूल ने हमें क्या हुक्म दिया है। मस्जिद से बाहर निकलने लगता है तो उसे सिर्फ मोबाइल में मशगूल दोस्तों से बात करते हुए नहीं निकल जाता, बल्कि वो याद रखता है कि हाँ मस्जिद से निकलने का क्या तरीका और इस्लाम ने हमें क्या हकाम और क्या आदाब सिखलाए हैं। हर मौके पर, बल्कि हमारे बहुत बड़े अहले हदीस आलिम हैं जिनको कहा जाता था कि अल्लाह अकबर, जिनको कहा जाता मुहद्दिसीन के बाद इस शर्त नहीं, इमाम बुखारी, मुस्लिम, इब्न तैमिया, इब्न क़य्यिम, शेखुल कुल, इन लोगों के दुनिया से जाने के बाद इस पूरे दुनिया में सबसे बड़ा हदीस का हलका जिसकी बरकत से दुनिया में हदीस आम हुई, कहते हैं हाफिज अब्दुल्ला गाज़ीपुरी रहमतुल्लाह अलैह शेखुल कुल मियां नदीर हुसैन के शागिर्द थे। और ये थे हनफी थे, बड़े मुताशिर थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको किताब और सुन्नत का आलम बरदार बनाया, अपने पुराने अकीदे मनहज से तौबा किए और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत इज्जत से नवाजा। पूरी दुनिया के अंदर इनके आयाम हुए और कहा जाता है जब 1906 के अंदर जब मरकजी जमी आल इंडिया अहले हदीस जमात बनी तो जमात के पहले सदर कौन थे? हाफिज अब्दुल्ला गाज़ीपुरी रहमतुल्लाह अलैह। ये बहुत अजायबात में थे, बड़ी फ़िक़हाना बातें करते थे। कहते थे अल्लाह अकबर, अगर इंसान किताब और सुन्नत पर अमल करने लगे, शरीयत की पाबंदी करने लगे तो 24 घंटे में कोई एक लम्हा उसका बगैर ज़िक्र इलाही के नहीं होगा। कितनी बड़ी बात, उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा की ज़रूरत है दोस्तों। कहते हैं हाफिज रहमतुल्लाह अलैह, लाइन बुजुर्गों की कब्र को नूरों से भरे, जिनकी बरकत से हम लोग इतने इत्मीनान के साथ किताब और सुन्नत पर अमल कर रहे हैं और किताब और सुन्नत के आलम बरदार बने, किताब और सुन्नत की दावत दे रहे अलानिया तौर पर। वरना कितनी मुश्किलात थी इनके ज़माने में। कहते हैं जिस दिन अल्लाह अकबर, कहते हैं मगरिब, जिस दिन मैं पुराना मज़हब छोड़ करके, कहते हैं जब तक मैं अपने आबाई और अपने इलाकाई मज़हब पर था, कहते हैं हम अगर निकलते तो रिक्शे और तांगे वाला गुजर रहा है रोड, गाजीपुर के रोड पर, हाथ उठा दिया हाफिज साहब जा रहे हैं, बस कहते हैं दोनों तरफ की ट्रैफिक रुक जाती थी। क्यों? हमारा महबूब आलिम जा रहा है, गुजर जाए उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, क्रॉस करना ना जाए समझते थे। कहते लेकिन जिस दिन में किताब और सुन्नत पर अमल किया, लोगों ने ऐलान कर दिया अब उसकी इज्जत नहीं करता और वहाबी बन गया। कहते हैं उसके बाद से रोड क्रॉस करने लगता तो भाग करके क्रॉस करना पड़ता। क्यों? हर रिक्शे वाला चाहता जालिम पर चढ़ा के मार डालो। इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। कहा अगर मैं तेज रफ्तारी से बच करके भाग न जाता
तो तांगे वाला सोचता है इस वहाबी को मैं अपने तांगे के नीचे दबा दूं, रिक्शा वाला सोचता था मैं इस पर रिक्शा चढ़ा दूं, क्यों? वहाबी हो गया है। इतनी मुश्किलात से मेरे भाइयों ये जमात बनी है, इसलिए बड़े अफसोस की बात है इस जमात को पा जाने के बाद जो इतनी बेहतरीन जमात हो, फिर पता नहीं दूसरे जगह मुंह मारने की क्या नौजवानों को जरूरत पड़ती नहीं, वो भी तो हकीकत कहता है। अल्लाह अकबर, ये बड़ी कमजोरी है समझ की मेरे भाइयों। इसके छोड़ देने के बाद फिर कहीं और जाने के गया तो गुमराही ही गुमराही होगी। क्यों? अल्लाह सुन एक ही रास्ता है जो सीधा है, इससे जो भी गया वो गुमराही पर ना अप होना है ना डाउन होना है, समझ रहे हैं ना? न इसके नीचे जाना है और न इससे ऊपर जाने की सोच है। ऊपर जाएंगे तब भी गुमराही और नीचे जाएंगे जब भी गुमराही। मेरे भाइयों ये बड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ जमात बनी है। बता रहा था, कहते हैं कितनी खुशनसीबी ये है कि एक मोमिन अगर 24 घंटे अपने आप को शरीयत का पाबंद बना ले, किताब और सुन्नत पर चलने लगे, तो उसका 1 मिनट भी बगैर इबादत और जिक्र इलाही के नहीं गुजरता। लोगों ने कहा वो कैसे? कहते एक मिसाल देते हैं, आलिम कुदरा देंगे। कहते हैं कि अगर इंसान फजर की नमाज पढ़ ले, ठीक है ना दोस्तों, ईशा की नमाज पढ़ ले, ईशा की नमाज पढ़ने के बाद अपनी ज़रूरियात अगर हैं, लेन की देन की कारोबार के पूरा करें और फिर जाए अपने घर जाए और बेहतरीन अपने खाना पीना करके सुन्नत के मुताबिक सो जाए। सुन्नत के मुताबिक दुआ पढ़े, दाएं पहलू पर लेटे दुआ पढ़ ले। अगर वो इंसान सुन्नत के मुताबिक सोया और सुबह उठ करके फजर की नमाज बाजमात पढ़ ले, तो अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया, जिस इंसान ने बाजमात नमाज इशा अदा कर लिया और रात में फुदूलियात के अंदर अपना वक्त ज़ाय न किया, बीवी बच्चों का अदा किया, अपने घर वापस आ गए, अपने माँ बाप की खिदमत किया, कहते हैं अल्लाह से फरमाया सुबह फजर की नमाज बाजमात पढ़ ले, तो क्या फरमाया अल्लाह से, पूरी रात सोया भी है तो उसको नमाज पढ़ने का सवाब मिल जाता। कहते हैं एक अमल ऐसा नहीं है, एक लम्हा मोमिन का कि बगैर जिक्र इलाही और सवाब के गुजर जाए। अल्लाह अकबर। कहते हैं इंसान सबसे फजूल का हाजत है। अगर हम्मा जा रहा है कदाई हाजत के लिए, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस पढ़ कर गया, जरूरत पूरी की, वहां तो अल्लाह का नाम नहीं ले सकता, लेकिन फिर जब बाहर आया तो गुफराना, अल्लाह तेरा करम है, इतना बड़ा तूने एहसान हम पर कर दिया, जो फुजलात नीचे से निकल गए, इतना बड़ा तूने एहसान कर दिया कि अल्लाह अगर तू रोक लेता तो हम तो तबाह बर्बाद हो जाते। इतना बड़ा तूने एहसान किया, हम तेरा शुक्र नहीं अदा करते, तेरे शुक्रगुजारी में जो कोताही होती है अल्लाह हमें माफ कर देना। अब आप बताएं कितनी बड़ी इबादत कर लिया। बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुस वल खबाइस। कहा जाता है मामूर रशीद खलीफा जो था वो बड़ा मनचला था। मनचला का मतलब उसको हर चीज़ नई होनी चाहिए थी, यहाँ तक कि इस्लाम भी नया होना चाहिए, इल्म भी नया होना चाहिए। उसी के ज़माने से उलूम शरिया के अलावा दूसरे उलूम बगदाद पहुँचे। बहरहाल एक दिन बैठे थे, बड़ी डींग मार रहे थे, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर हमारे पास पावर आ गया है, बहुत कुछ हाँक रहे थे। एक आलिम दीन बैठे थे, कहा बादशाह सलामत जरा एक बात बताएं। क्या बताएं? कहा अगर आपको भूख लगे, प्यास लगी आपको, बेइंतहा आप प्यासे हैं और पानी आपके पास है, पानी मेरे पास है और आप पानी मांगे मैं नहीं दूंगा और मैं उसकी कीमत मांगने लगूं, तो अगर आप कहें अच्छा बगदाद के पूरी बात आमदनी तू ले ले, मैं नहीं दूंगा, और दें। कहा कि और आगे दें। बात बढ़ाते बढ़ते कहा अगर
पानी मिल जाए, प्यास लगी हो, पानी ना मिले और जान निकलने लगे तो हम तेरे पास तुझसे पानी लेने के लिए आधी बादशाह तुझे दे देंगे। कहा ठीक है, माशाल्लाह, ये पानी पी लिया। पानी आपने पी लिया, अब पेशाब नहीं उतर निकल रहा है, पेशाब आपका रोक लिया अल्लाह ताला ने, और मैं हकीम हूं। अब हमसे कहे भाई दवा दे दो, मैं दवा नहीं दूंगा, हाँ दवा नहीं दूंगा। आप कीमत अदा करने लगे, कहां तक अदा करेंगे? अल्लाह के बंदे, जान बचाने के लिए आधी बादशाह जो वो भी तुझको दे दूंगा। कहा बादशाह खलीफा तो मुस्लिम, आप अपने इस बादशाह पर फख्र करते हैं गरीबों पर, जिसके बादशाहत की ये कीमत आधा प्याला, एक प्याला पानी, आधा प्याला पेशाब, आपकी बादशाहत इतनी ही कदर कीमत है। अल्लाह अकबर, जरा सोचो कितना बड़ा एहसान है। 3 वक्त अल्लाह पेट भर के खाना खिलाए और 25 मरतबा आप पानी पिए। इमाम इब्न अबी शैबा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम बहकी रहमतुल्लाह शोबुल ईमान में नकल करते हैं, कितनी बड़ी बात कि हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर इब्न खत्ताब का खादिम, उनका गुलाम नाफे कहते हैं, हमारे आका कभी कहते बेटे पानी लेकर के आओ, प्यास लगी है, जाता पानी भर के लाता, पानी पीने लगते, कहते वल्लाह आवाज ज्यादा है, कहते कई मर्तबा हमने देखा आका अब्दुल्ला बिन उमर पानी मांगते हैं, लेकिन मैं जब पकड़ाता हूं तो पानी लेने के पहले रोने लगते हैं, रोना शुरू कर देते, पानी पी ही नहीं सकते, जारों कतार फूट फूट करके रोने लगते, पानी रख देते। मैं कहते तंग होकर के चला जाता हूं, फिर बहुत देर के बाद कभी पानी पीते, कहां कभी शरबत मांगते, ला करके देता, शामिल रखते ही रख दिया और सब पकड़ के बैठ गए। कहते हैं देखते हैं तो रो रहे, आंसू नीचे की तरफ टपक रहे। मैंने एक मर्द पूछा, आका आप क्यों पानी मिलने के बाद रोने लगते हैं? कभी शरबत दिया रोने लगे, कभी पानी पकड़ा रोने लगे। कहते हैं रोने की वजह ये है कि आज अल्लाह ने करम किया है, 10 मरतबा पानी पीना चाहते हैं पानी मिल जा रहा है, 10 मरतबा शरबत चाहे मिल जा रहा है, जितना चाहे मिल जा रहा है। जब पीने लगता हो तो कभी कभार हमें सूरह आराफ की आयत याद आ जाती है। अल्लाह अकबर, कहते हैं सूरह आराफ की आयत याद आ जाती है। आका सूरह आराफ की आयत कौन सी याद आ जाती है? कहते हैं फिर बड़े कि जहन्नम नादा अस्हाबुन नार अस्हाबल जन्नह। अल्लाह अकबर, जहन्नमी लोग जब भूख और प्यास से तंग आ जाएंगे, पानी मांगेंगे तो जहन्नम का खौलता हुआ खून और पीप दिया जाएगा। जब तंग आ जाएंगे, कहीं से पानी न मिला तो मेरे जन्नती भाइयों अनफीज़ु अलैना मिनल मा, जरा आपके पास पानी की रेत बेल है, जरा कुछ पानी वहां से डेल दो बह करके आए हम जहन्नम में ताकि पानी पी ले। कहते हैं हालत ये होगी, ये आयत मुझे याद आ जाती है, अनफीज़ु अलैना मिनल मा, जरा पानी को डेल दो ताकि पी ले। लेकिन जन्नती क्या कहेंगे? नामुमकिन है, इन्नल्लाह हर्रमहुम अलल काफिरीन। जहन्नमियों हम माजरत करते हैं, ये जन्नती पानी है और जन्नती गिदा है, और जन्नत का पानी और खाना दोनों अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर हराम करार दे दिया है। हराम चीज से बचने की बना पर तो जन्नत मिली है, और जन्नत में आकर के हराम काम करें तो कहीं जन्नत छीन न जाए।
कहते हैं आयत याद आ जाती है, इसलिए पानी नहीं पिया जाता। मेरे भाइयों, बता रहा था कि बहुत बड़ी नेमत है, इस पर हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। तो ये 2-3 मिसालें हमने दी। हाफिज अब्दुल्ला गाजीपुरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं इसलिए कि मोमिन अगर किताब सुन्नत पर अमल करे और इस्लामी ज़िंदगी गुजारने लगे तो उसका हर अमल जो है दुनिया का हर लम्हा क्या बन जाता है, इबादत और नेकी बन जाती है। बहरहाल हमने आयत तिलावत की थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम औलादुकुम ला अमवालुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। तो हज़रत अबू दर, ईमान वालों खबरदार, जरा होशियार रहना, तुम्हारा माल तुम्हारी औलाद कभी अल्लाह ताला के जिक्र, अल्लाह ताला के इताअत और फरमाबरदारी, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म बजा आवरी में कभी रुकावट ना बन जाए। क्यों? वमैया, तो इमाम अबू दरदा का क्या कहते हैं, मन अता अल्लाह फ़क़द ज़कर अल्लाह। ऐ लोगों, ज़िक्र इलाही का मतलब ये है जो अल्लाह की इताअत करता है, कदम कदम पर शरीयत की पाबंदी करता है, किताब और सुन्नत पर अमल करता है, वो अल्लाह का को याद करने वाला है। घर से तहज्जुद की नमाज और नफली रोज़ा ना रख पाता हो, नफली नमाज, तहज्जुद की नमाज, नफली रोज़े नहीं करता, लेकिन अपने आप को हराम चीज़ों से बचाता है, अल्लाह की फरमाबरदारी करता है। और यही अल्लाह ताला की हराम करदा चीज़ों से दोस्तों नाफरमानी से बचना अल्लाह की बहुत बड़ी इबादत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, एक दिन नबी अलैहि सुनन तिरमिज़ी वगैरह की रवायत, सुनन तिरमिज़ी, इब्न माजा, शोबुल ईमान लिल बैहक़ी, सारी कुतुब हदीस की रवायत है। कहते हैं एक दिन हम लोग नबी अलैहिस्सलाम की मजलिस में बैठे थे, भरे मजमे में आपने सवाल किया, मैं याखुज़ु अन्नी हाउलाइल कलिमात, लोगों हमारे पास चंद बातें हैं, तुम में कौन है जो सीखेगा, हमसे सीखे, अमल करे और गैरों को पहुंचाया ताकि दूसरे भी अमल करें। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं जाकर उसने शर्त रखी, पूरे सहाबे किराम खामोश बैठ गए। क्यों? पता नहीं कितनी बड़ी बात है, अमल हो सके या अमल ना हो सके, गैरों को पहुंचा सकें या पहुंचा ना सकें, खामोश रहे। कहते मैं बीच में था, मैंने कहा या रसूल अल्लाह, मैं कबूल करता हूँ, आप मुझे सिखाएं, आपकी बातें सुनूंगा, अमल करूंगा और गैरों को पहुंचाऊंगा। अल्लाह रसूल आगे बढ़ो। कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम ने बुलाया, आगे बढ़े तो आखादा यदी बियदिही, आपने इसे नहीं बताया, मैं हाथ लंबा कर, हाथ फैलाया तो मेरे दाएं हाथ को बाएं हाथ से पकड़ लिया। फरमाया अब तुझे बताऊंगा। वअत्ता खमसन, फिर प्यारे नबी ने 5 बातें बयान की। उन 5 बातों में सबसे पहली बात ये थी, इत्तकिल महारिम तकुन आबदन नास। ऐ अबू हुरैरा, अपने आप को हराम चीजों से बचाना तो सबसे बड़े इबादत करने वाले अल्लाह के नजदीक बन जाओगे। दोस्तों हराम चीज़ों से बचना भी इबादत है। यहाँ हमारे बाद सलफ कहते हैं हराम चीज़ें 2 तरह की हैं। कितनी तरह की बेटे? 2 तरह की, मुश्किल होगी थोड़ी सी। हराम काम 2 तरह के हैं, एक शराब है, ज़िना है, चोरी है, सूद है, गीबत है, चुगली, ठीक है ना, ये तो गुनाह कबीरा ही है। लेकिन अगर कोई नमाज ना पढ़े, नमाज छोड़ना हराम है कि हलाल? अब बताओ, माँ बाप की फरमाबरदारी फर्ज है और माँ बाप का दिल दुखाना, उनको तंग करना फिर। तो इसीलिए हमारे सलफ कहते हैं हराम 2 तरह का होता है। दुनिया में शयातीन ने लोगों को बरगलाया, भाई हराम चीज़ों से बचो, यतीम का माल न खाओ, किसी के गसब न करो, किसी को बुरा न कहो, बस नमाज नहीं पढ़ो। हमारे रब का मामला है। नमाज का छोड़ना, रोज़े का छोड़ना, माँ बाप की नाफरमानी करना, ये सारे गुनाह ऐसे हैं जिनको आदमी गुनाह समझता है लेकिन हराम नहीं समझता।
इत्तकिल महारिमा, अबू हुरैरा अपने आप को हराम चीजों से बचाओ। इसमें दोनों तरह के हराम आ गए, कुछ हराम काम छोड़ने के हैं, बद रहने के, और कुछ ऐसे हैं अगर उनको छोड़ दोगे, नहीं करोगे, तब भी हराम में मुब्तला हो जाएंगे। इसीलिए मेरे भाइयों, हमें चाहे, अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया, जरा सोचें, इन्नल्लाह हर्रमा अलैकुम उकूकल उम्महात, माँ की फरमा बरदारी करना फर्ज है। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि एहसाना, फर्ज है। लेकिन अगर वालिदैन की नाफरमानी करें तब ये क्या होगा? ये हराम है। इन्नल्लाह हर्रमा अलैकुम उकूकल उम्महात व वअदिल बनात व मनअवहात। ऐ लोगों, तीन चीजें अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर हराम करार दे दिया है। नंबर एक, उकूकल उम्महात, माओ की नाफरमानी करना। कितनी बड़ी चीज है। अच्छा, एक बात और है, लड़का माँ की नाफरमानी करे तो गुनाह है, लड़की करे तो कोई बात नहीं। हाँ? चाहे लड़का करे या लड़की, हर्रम अलैकुम उकूकल उम्महात। और तीन किस्म के लोग इसीलिए हैं जिन पर अल्लाह ने जहन्नम नहीं जन्नत को हराम करार दिया है। तीन किस्म के आदमी, सलासतुन हर्रम अल्लाह अलैहिमुल जन्नह। ऐ लोगों, तीन किस्म के हमारे उम्मती हैं जिन पर अल्लाह ने जन्नत को हराम करार दिया है। इन तीन में सबसे पहला नंबर हुकूकुल वालिदैन, माँ बाप की नाफरमानी करना। माँ बाप की नाफरमानी करने वाले पर अल्लाह ने जन्नत को हराम करार दिया है। फिर आपने आगे इरशाद फरमाया कि दूसरी चीज मुदमिनुल खमर, नशा करना। दोस्तों, नशा आवर चीजों से अपने आप को बचाओ। और सुनन नबी दाऊद की रवायत, दो चीजें हमारे ऊपर हराम हैं, एक है नशा आवर और एक है फतूर। क्या चीज है? याद रखना, अल्लाह ने दो चीजें हराम की हैं। नशा भी हराम करार दिया है, और एक चीज आती, नशा तो नहीं आता लेकिन सर घूमने लगता है, उल्टी होने लगती है। वो क्या चीज है? किया ना, खाओ देखो फिर चक्कर आने लगता है। इन्नल्लाह हर्रमा अलैकुम कुल्ला मुस्किरीन व मुफ्तिरीन। सुने नबी दाऊद की रवायत, अल्लाह ने हर नशा आवर चीज और हर अकल को फतूर कर, दिमाग को घुमा देने वाली दोनों चीजों को अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर हराम करार दिया है। तो दोस्तों, अगर कोई हराम चीजें यानी नशा आवर या इस किस्म की चीजें करता है तो अल्लाह ने उसके ऊपर भी जन्नत हराम कर। नंबर 3, वल मन्नान, एहसान करके एहसान जतलाने वाला। और दूसरी रवायत में है बड़ी अहम, वो भी हराम ही है। अपने आप को हराम चीजों से बचाओ। वो क्या है? अल मुतरज्जिलतु मिनन निसाई बिर्रिजाल, वो लड़के जो लड़कियां बनने की कोशिश कर रहे हैं और वो लड़कियां जो लड़के बनने की कोशिश कर रहे हैं। अल मुतरज्जिलतु मिनन निसाई बिर्रिजाल, वो लड़कियां या वो लड़के जो लड़की बनने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी तरह से वो लड़कियां जो लड़की बनने की कोशिश कर रहे हैं। आज बड़ा भूत सवार हो गया है, बड़ा भूत सवार है, ये भी एक फैशन है। सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन। इंसान पहले कुत्ता बनता था, कुत्ते से मोहब्बत किया, कुत्ते से मोहब्बत किया, आगे बढ़ते बढ़ते आज अपना नाम भी कुत्ते ही का रखता है। और बाकायदा फैशन पार्टियों में लोग जाते हैं तो कोई मसनूई कुत्ते की शक्ल वो ले करके फिर जाते पार्टियों के अंदर।
ये शक्ल हुआ है, अल्लाह ने इसको भी हराम करार दिया है। तो दोस्तों ये दो चीज हराम दो तरह को याद रखें। नंबर एक जैसे मनहियात हैं, नंबर दो मामूरात का तर्क करना भी हराम है। तो इत्तकिल महारिम, अपने आप को हराम चीजों से बचाओ, सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। पता है चल गया है दोस्तों, गुनाहों से बचना भी क्या है, इबादत है। और गुनाहों नेकियों का तर्क बजा लाना जरूरी। अगर फराइज को हम तर्क करें तो भी किस्में आ जाता है। मुहर्रमात में अल्लाह ताला दोनों किस्म के मुहर्रमात से बचाए। बहरहाल तो बता रहा था दोस्तों, जिक्र इलाही का मतलब अबू दर्दा क्या कहते हैं, मैं जो अल्लाह के इताअत करता है वो अल्लाह ताला का जिक्र करता है, गरचे बहुत ज़्यादा सदके खैरात ना कर रहा हो। नंबर दो कहते हैं वमन अशल्लाह, और जो अल्लाह की नाफरमानी करता, गुनाह करता है, कितने भी रोजे नमाज कर ले, लेकिन वो बहरहाल अल्लाह ताला को भूला हुआ है। कौन भूला है? जो नेकियां तो करता है, रोजे नमाज करता है, लेकिन अपने आप को गुनाहों से नहीं बचाता। तो मेरे भाइयों जरूरत इस बात की है कि हम अपने आप को गुनाहों से बचाएं और सबसे बड़ी चीज जिक्र इलाही का एहतमाम करें। और यही वो चीज है जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ए ईमान वालो खबरदार, तुम्हारा माल, तुम्हारी औलाद, इनमें से कोई चीज तुम्हें अल्लाह की इताअत और फर्मा बरदारी से रोक न दे। क्या ख्याल है आप लोगों का? जुमे का दिन था, दिन कौन सा है? जुमे का। अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम खुतबा दे रहे थे, सहीहैन की रवायत खुतबा दे रहे थे। हज़रत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा को किसी ने हसन हुसैन के लाल कलर के एक एक जोड़े दिया था, गिफ्ट। हज़रत आयशा ने उसको, हज़रत फातिमा ने उनको बचा करके रखा। एक दिन नबी अलैहिस्सलाम मिंबर पर खुतबा शुरू किए। हज़रत फातिमा ने दोनों को, हसन हुसैन को नहलाया, गुस्ल दिया और वो नए जोड़े जो गिफ्ट में आए थे सुर्ख के कलर के पहनाया और दोनों को पकड़ कर लेके आई मस्जिद के सामने। नाना जान खुतबा देना, उनके पास चले जाओ। इतना कह करके हज़रत फातिमा औरतों के हिस्से में चली गई। अब ये दोनों जब चले, हसन और हुसैन थोड़े से, एक उठता तो दूसरा गिरता, दूसरा गिरता तो पहला खड़ा होता, बार बार ऐसे गिर रहे उठ रहे हैं। नबी रे साहब की निगाह मुबारक पड़ गई और रहे माया नवासों की मोहब्बत गालिब आ गई। देखा जी, नबी की मोहब्बत गालिब आ गई। नबी अलैहिस्सलाम खुतबा रोक दिया, मिंबर से उतरे, जाने के बाद दोनों को उठाया और दोनों को लाने के बाद दाएं बाएं बैठा दिया और फिर आपने खुतबा शुरू किया। फरमाए लोगों, रब ने सच फरमाया, तेरा माल और औलाद से बचो, होशियार रहो, ये तुम्हारे लिए फितना है और ये तुम्हें अल्लाह के इताअत और फर्मा बरदारी से रोकने में सबसे बड़ा किरदार इनकी मोहब्बत हुआ करती है। नबी अलैहिस्सलाम को फौरन एहसास हो गया और क्या किया, सिर्फ खुतबा छोड़ करके चले गए उठाने के लिए। हम माल और औलाद में, बिजनेस कारोबार में पढ़ के अल्लाह ताला को कितने भूले हुए हैं। दोस्तों जरा गौर करो, अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। बस इसी चक्कर में रह गए। मलकुल मौत आए और नहलाया धुलाया, रूह कब्ज़ की, खानदान के लोगों ने नहलाया धुलाया, ले जाकर कब्रिस्तान पहुंचा के आ गए। बस ये तुम्हारी जिंदगी है। इसीलिए रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। जिसने ऐसा किया वो बड़ा नुकसान और खसारा उठाया।
क्यों खसारा उठाए मेरे भाइयों? ये असल में जिंदगी जो मिली है ये बड़े खास मकसद के लिए मिली हुई है। ये जिंदगी जो है बड़ी महदूद जिंदगी है और एक बेहतरीन मकसद के लिए मिली है। वो क्या है? अल्लाह अकबर। सलफ कहते थे दुनिया मज़राअतुल आखिरा, दुनिया जो है ये असल में आखिरत तैयार करने की खेती है। ये हदीस नहीं है, सलफ के अक़वाल है। दुनिया मज़राअतुल आखिरा, इस दुनिया के अंदर फमन कान यरजू लिक़ा रब्बिह फलयअमल अमलन सालिहा वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। अगर चाहते हो कि रब से मुलाकात करो, रब खुश हो, राजी हो, तुम्हारे गुनाहों की मग़फ़िरत करे और तुम्हें जन्नत नसीब करे, अज़ाब कब्र अज़ाब नार से आज़ादी मिले, तो ऐसे फ्री में नहीं मिलेगी। फलियामल अमलन सालिहा, अमल साले करो, वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। तो दोस्तों ज़रूरत इस बात की है कि हमारी ज़िंदगी किस लिए हमें मिली है, इस पर ज़रा गौर फिक्र करें और इसको सही इस्तेमाल करें। इसीलिए आगे अगली आयत में अल्लाह ने इरशाद फरमाया हत्ता इज़ा जाअहुमुल मौत क़ाल रब्बि, जो नहीं अगली आयत कुछ और है ना, वअनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यअतिया अहदकुमुल मौत फ़यक़ूल रब्बि लौला। बस भीख मांग रहा है दोस्तों। क्या मांग रहा है? अल्लाह लौला अख़रतनी मोहे वअनफ़िक़ू मिन क़ब्ल अन यअतिया अहदकुमुल मौत फ़यक़ूल रब्बि लौला। ज़रा जहन्नम से आज़ाद कराने, जन्नत में जाने का एक बहुत बड़ा दरिया जो अल्लाह ने तुम्हें माल दिया है, उसको अल्लाह के राह में खर्च करते रहो, खर्च कर लो अच्छी तरह से। कब्ल इसके कि मौत आ जाए, अब करेंगे, अब करेंगे, अब करेंगे, हज में आइंदा साल जाएंगे, आइंदा साल जाएंगे, आइंदा साल जाएंगे। पता नहीं कितने हज के उम्मीदवार कोरोना में कब्रिस्तान में चले गए बेचारे। ऐसा मौका ना आए दोस्तों। इसीलिए बंदा दुआ क्या मांगता है? अल्लाह ने फरमाया वअनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यअतिया अहदकुमुल मौत, मौत आने के पहले पहले सदका खैरात करने वाला भी अमल कर लो। अल्लाह अकबर, कितना याद करती थी। कहा जाता है हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम का नाम सुना है? हवारी रसूल, हवारी रसूल, जिसके मुताबिक अल्लाह कुल्ले नबीय्यिन हवारी, हर नबी के खास महबूब होता था और मेरा हवारी अल्लाह ने ज़ुबैर इब्न अव्वाम को बनाया है। ये मकाम एक दिन में हासिल नहीं होता, कुछ करने के बाद हासिल होता है। ताज्जुब करेंगे, अहले इल्म नकल करते हैं 1000 गुलाम खरीद रखा था। कितना? 1000 गुलाम खरीद रखा था इन्होंने और पूरे 1000 को छोड़ दिया था। तुम कमाओ, कमाओ, मेहनत करो, इतना तुम ले लेना, बाकी हमें दे देना। अल्लाह की कसम 1000, एक दो नहीं 1000 गुलाम, जिनको यकीन कामिल था कि बाकी जितनी हम नेकियां करेंगे मरने के बाद वही काम आएंगी। 1000 गुलाम पाल रखा था, खरीदा। खरीदने के बाद इनको आजाद, इनको कहा जाओ तुम अपना अपना काम करो, मेहनत करो, मेहनत मजदूरी करो और जो मिले इतना हमको दे देना, बाकी तुम्हारा है। रावी हदीस कहते अल्लाह की कसम हमने तजर्बा किया, जब 1000 गुलाम माहाना इनका हिस्सा ला करके देते ज़ुबैर इब्न अव्वाम को, कहते फराअयनाहु ला यदखुलु फी बैतिही दिरहमुन वला दीनार। 1000 नौकर गुलाम ला करके आमदनी देते, कहते अल्लाह कसम 1 दीनार भी मैं इनके घर में जाते हुए नहीं देखा।
लोग पूछे क्या करते? कहा कि जैसे 1000 ला करके गुलाम, जरा बताएं 50-50 दीनार भी दे तो भी बहुत मेहनत हो गई, कितना हो गया। हर महीने ला करके देते, कहते 1 दिरहम 1 दीनार घर में नहीं जाता था। रावी ने पूछा फिर क्या करते हैं? कहा सब अल्लाह ताला के राह में जन्नत का हासिल करने के लिए सदका कर दिया करता था। ही है मेरे भाई, वअनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन याति अहदकुमुल मौत फयक़ूल रब्बि लौला अख़रतनी इला अजलिन करीम। कहते हैं अल्लाह ताला बस 5 मिनट रख टाइम दे, जितने चेक बुक हैं कम से कम सब पर दस्तखत करके दे दूंगा, बैंक से इतना निकाल लेना। अल्लाह थोड़ा सा मौका सदका करने के लिए, खैरात करने के लिए चांस दे दे। अल्लाह फरमाते बस अमल करने वाला वक्त खत्म हो गया है, अब कोई चांस नहीं है। अल्लाह फरमाए ऐसा वक्त आने के पहले पहले जो चांस मिला है कर लो। हज़रत अब्दुल्ला उमर इब्नुल खत्ताब अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं दोस्तों एक चांस मिला है हमें और आपको, पता नहीं चांस आइंदा मिले या ना मिले। नमाज का, रोजे का, तहज्जुद गुजारी के, नेक अमल करने का, नवाफिल का एहतमाम करने का, कुरान की तिलावत का, दीन सीखने का, अब अज़ाब कब्र से बचने, जहन्नम से आज़ादी का एक चांस मिला हुआ है। और किसी को ये अल्लाह ने नहीं बताया कि कितना दिन तक चांस मिला रहेगा। जो अभी मिला है हमारे मौलाना अब्दुल करीम नौ मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह झुमकावी, बहुत बड़े 3 भाई थे, बाप हिंदू था मुसलमान हुआ, तीनों खुद जाके मियाँ नदीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी से हदीस पढ़ा, आलिम बना, और 3 बेटे थे, तीनों को आलिम बनाया, और तीनों नौ मुस्लिम बच्चों को मियाँ साहब का शागिर्द बनाया, और तीनों ने पूरे हिंदुस्तान सरहद से लेकर के काठमांडू के राधा तक तौहीद लेकर गए। दुआ करो ऐसे आज हमें भी तौफीक दे दे और आपको भी तौफीक दे। उन्हीं में से एक मौलाना अब्दुल करीम थे बेचारे, चूंकि अंग्रेजों से लड़ते, सिखों से लड़ते लड़ते हाथ कट गया था, तो इसलिए अब तलवार नहीं चला सकते थे, तो उसे दाएं अपने एक हाथ से लिख करके तहरीर के जरिए अपनी किताबें लिख के जरिए वो तबलीग करते थे। और उनकी किताब अब तो खत्म हो गई, वरना यूपी और बिहार के हर घर में हर औरत और हर मर्द इस किताब को पढ़ता था। दीवान गुलशने हिदायत, दीवान गुलशने हिदायत। कितनी प्यारी बात कहते हैं, गनीमत जान इस मिल बैठने को, जुदाई की घड़ी सर पर खड़ी है। कितनी प्यारी नसीहत करते हैं, इससे हमारे लोगों का दिल नरम होता था। घरों में पढ़ी जाती थी, उलमा पढ़ा करते थे, गांव के लोग इकट्ठा हो जाते, मौलवी साहब नहीं थे उस जमाने में, तो कहता किताब पढ़ी जाएगी, किताब पढ़ के रात को सुनाई जाती। यही सुनाया जाता था, गनीमत जान इस मिल बैठने को, जुदाई की घड़ी सर पर खड़ी है। अल्लाह अकबर। कितनी अजीब सी बात। हजरत अबू मूसा अशअरी एक इलाके गवर्नर थे, उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के। उमर इब्नुल खत्ताब ने कहा मैंने सुना है अबू मूसा तुम्हारे इलाके की लड़कियां जो हैं बादियां वो खूबसूरत भी होती हैं, अखलाक भी अच्छा होता है, बड़ी अमानतदार होती, बेईमानी नहीं करती। तो खूब एक बेहतरीन अमानतदार, दयानतदार, खूबसूरत, अच्छे अखलाक किरदार वाली एक बादी खरीद करके भेज दो मेरे पास, मैं उसको अपने लिए रखूँगा ताकि घर में अमानतदारी रहे, तहज्जुदार रहे, नेक बादी हमको मिल जाए। अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला ने पैगाम मिलते ही ढूंढ ढांढ करके निकाला, बादी को खरीदा, लेकर के आए। कहा बेटे तुझको मैं अपने लिए नहीं खरीदा था, अमीरुल मोमिन उमर इब्नुल खत्ताब के लिए खरीदा था। वो बादी और खुश हो गई। हमने तो सोचा था ये मुल्ला जो है दीनदार बड़ा शरीफ नजर आ रहा है, इसकी बादी बनूंगी, ये गाली नहीं देगा, थप्पड़ नहीं मारेगा, शराफत टपक रही है। लेकिन अब तो पता है नूर डला नूर, ये अपने लिए नहीं अमीरुल मोमिनीन उमर इब्नुल खत्ताब के लिए हमें खरीदा है। उसकी भी किस्मत जाग उठी, बाग बाग हो गई।
अब सोचती थी कब उमर इब्न खत्ताब के पास पहुंचूं। तो चंद हफ्तों के बाद एक लेटर लिखा, एक कासिद आदमी को दिया चिट्ठी में और भेज दिया, कहा ये चिट्ठी ले और इस वादे को ले अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब को ले जाकर के पहुंचा दो। बहरहाल पैदल घोड़े खच्चर का सफर था, सफर तय करते 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 पहुंच गई। उमर इब्न खत्ताब को चिट्ठी पकड़ाया, अबू मूसा अशरी की, हमने बड़ी कोशिश की, हमें अपने इल्म के मुताबिक बाअखलाक बाअदब अमानतदार तकवा शियार इबादत गुजार इबादी मिल गई है, मैंने खरीद करके आपके पास भेज दिया है। उमर इब्न खत्ताब ने लेटर पढ़ा और उसकी शराफत अमानत दयानत देखी। अबू मूसा अशरी का कासिद वहीं बैठा था और बादी सोच रही अब अमीरुल मोमिनीन अपने घर भेजेंगे। कहा बैठे रहे तो कहते हैं कि देखो भाई, जिंदगी में पहली मर्तबा अल्लाह ने इतनी अच्छी बादी हमें अता किया है और मुझे अपनी ज़रूरत थी, मैं अपने लिए मंगाया था, लेकिन इस बादी की अमानत दयानत अच्छाई उल्फत मोहब्बत देख करके कुरान पाक की एक आयत आ गई, इसलिए तुम गवाह रहो, मैं इसको इसी वक्त अपनी गुलामी से आज़ाद कर देता। अब वो कासिद के पाँव तले ज़मीन निकल गई। खरीदा गया उमर के लिए, लाया गया उमर, लाई गई उमर के लिए। तो कहा क्या बात है? कहा रब्बुल आलमीन ने फरमाया है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। ऐ कलमा पढ़ने वालों, जन्नत में जाने के लिए अपनी महबूब तरीन चीज़ को अल्लाह के हाथ में देना है तुम्हें। सब नहीं दो, कुछ दो, या मिम्मा तुहिब्बून है, ऐसा नहीं कि अपनी सारी महबूब तरीन चीज़ें अल्लाह के नाम में दे दे और बच्चों को महरूम कर दे, नहीं, अपने लिए रखे बच्चों के। यहाँ मिम्मा है, मिम्मा यानी मिम्मा तुहिब्बून, यानी महबूब तरीन चीजों में से कोई ना कोई एक चीज तो कम से कम अल्लाह के राह में दे दो। तो मैंने अंदाजा लगाया इतने ज्यादा महबूब पसंदीदा बांदी आज तक हमें नहीं मिली थी, तो सोच रहा हूं अच्छा मौका है, दोबारा फिर मिल जाएगी, लेकिन अभी जन्नत हासिल करने के लिए इसको अल्लाह ताला के राह में खर्च कर दो। मेरे भाइयों, जरूरत इस बात की है कि हम अपने वक्त को, अपने माल को, अपने इल्म को, अपनी सलाहियत को अल्लाह रब्बुल आलमीन के इबादत इताअत में सर्फ करें, और दुनिया की कोई चीज, माल और औलाद हो या हर वो चीज जो दीन की राह में रुकावट बनती है, उसको कदमों तले कुचल करके दीन पर अमल कर लेना, इसी को सबसे बड़ा जिहाद कहा जाता है। और यही हमारी कामयाबी का दरिया है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसलिए इरशाद फरमाया मिन सआदतिल मरइल मुस्लिम। बस यही एक हदीस सुना के बाद खत्म कर देते हैं। आपने क्या फरमाया? मेरी उम्मत का सबसे बड़ा खुशनसीब इंसान, दुआ करो अभी चांस है, सबसे बड़े खुशनसीब इंसान बन जाएं। इन्ना मिन सुआदत मरइल मुस्लिम, एक मुसलमान मर्द या औरत किसी भी ईमान वाले के लिए सबसे बड़ी खुशनसीबी ये है कि अल्लाह ताला अपने फज़ल करम से दो नेमतें अता कर दे। अल्लाह सबको नसीब कर दे। सारी बिगड़ी बन जाए, सारी आदमी की, दुनिया की, कब्र की, हशर की, आखिरत की सारी कामयाबी के लिए सबसे बड़ी दो चीजें हैं, दो नेमतें अल्लाह जिसको दे दे। नंबर एक आपने फरमाया अय्यतूला उमरहू, अल्लाह ताला उसको लंबी उम्र दे दे। क्या ख्याल है, मिली है ना? कितनी उम्र हो गई आपकी? 50 साल में पता नहीं कितने साथियों को कब्रिस्तान पहुंचा दिया होगा, कितनों को पहुंचाया। इंसान बाप अपने बच्चों को पहुंचा देता है, रब का फैसला है। कितनी खुशनसीबी है, अल्लाह ने जिंदा रखा, बाकी रखा। अय्यतूला उमरहू इन्ना मिन सुआदत इब्न आदम, आदम के औलाद की सबसे बड़ी खुशनसीबी दो चीजें हैं जिसको मिल जाए। नंबर एक अय्यतूला उमरहू, अल्लाह उसको लंबी उम्र दे दे। नंबर दो
लंबी उम्र तो बहुतों को मिल जाती है, लंबी उम्र के साथ दूसरी नेमत और मिल जाए। अल्लाह ताला अपनी इबादत और तौबा इस्तिगफार की तौफीक उसको दे दे। सबसे बड़ी खुशनसीबी की नेम। इसीलिए सुनन तिरमिज़ी की रवायत पूछा गया, या रसूल अल्लाह अय्युन्नास अफ़ज़ल, आपके उम्मतियों में कलमा पढ़ने वालों में सबसे अच्छा इंसान कौन होता है, सबसे बड़ा खुशनसीब? आपने फरमाया अफ़ज़लुन्नासी मन ताला उमरुहु व हसुन अमलुहु, सबसे खुशनसीब, सबसे किस्मत वाला अल्लाह के नज़दीक वो मेरा उम्मती है जिसको अल्लाह लंबी उम्र दे और लंबी उम्र से फ़ायदा उठा करके ज़्यादा नेक आमाल भी कर ले। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह व मन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। खसारे से बचना है तो अपने माल को, अपने वक्त को, अपनी औलाद को, अपने टाइम को, अल्लाह ने ज़िंदगी लंबी दी है, लंबी मिली तभी आज तक जिंदा है, उसको अच्छे कामों में, इनाबत में अल्लाह ताला इस्तेमाल करने की तौफीक नसीब फरमाए। और बड़ी खुशी की बात है, मेरे ख्याल से आपकी जल्दी मुलाकात हो गई, एक महीने के अंदर अंदर अल्लाह ताला हमारे शेख को जुदाई खैर दी कि जब हिंदुस्तान आते हैं कभी मिलते हैं तो फ़ौरन बुला लेते, आ जाओ यहाँ। हाँ, और ख़ास तौर से इस मस्जिद को खासा रखा जाता है। मस्जिद क्या दारुस्सलाम। अल्लाह ताला हमेशा हरा भरा रखें और दुआ करें अल्लाह ताला ऐसे मिल बैठने की हमेशा तौफीक देता रहे। इसी बहाने कुछ दिन की बातें, मुलाकात, और हमें तो कहने के बाद हमारा ईमान ताज़ा होता है, अब आप लोग सुनने के बाद होता है कि तो अल्लाह ताला सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।